सारे पीरों को देखा है जो पीर गुटखा खाते हैं, जो पीर हमेशा अखबार पढ़ते रहते हैं, जो पीर हमें हमेशा पॉलिटिकल बात करते रहते हैं। अगरचे पॉलिटिकल बात करना बुरा नहीं है, लेकिन हर वक्त करते रहना ये बहुत बुरा है। जरूरतन करे हम लोग भी न्यूज सुनते हैं। अब गाड़ी पे बैठे, अब जलसे में जाना है, रास्ते में एक घंटे का सफर है, अब घर में सुन नहीं पाए, जोहर पढ़े, असर पढ़े, मगरिब पढ़े, अब सुन नहीं पाए, तो अब चलो ये रास्ता है, अब लगा दिया न्यूज। इस वक्त इजराइल में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल पर क्या हो रहा है, मसाजिद में क्या खिताब हो रहा है। अभी मैंने देखा उसको कि अब इंडिया टीवी वाला जो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, तो अब ये मस्जिद के इमाम के पीछे पड़ा हुआ है कि आज ये देखिए इमाम साहब धमकी दे रहे हैं, ये इमाम साहब हुकूमत को धमकी दे रहे हैं। यानी अब दो चार इमाम का नाम रगड़ेगा और उसके बाद मुमकिन है कि नजर उसकी पड़ेगी, जेल में जाकर डाल देगा उसको। यानी इस तरह की खबरों का जाना। तो मैंने आज के जुमा में वक्फ बिल पे मैंने खिताब किया, मगर ये नहीं किया कि मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे, हुकूमत को हटा देंगे, नहीं। मैंने कहा मुसलमान आजमाइशों से गुजर रहे हैं, आजमाइशों से गुजरना होगा। अल्लाह ने फरमाया वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हें आजमाएंगे, कभी खौफ का माहौल देकर, कभी तेरी औलाद में मौत देकर, जान में, माल में कमी देकर मैं तुझको आजमाऊंगा। कल रात हुजूर मुहद्दिस कबीर ने एक बात कही कि एक कौम मुस्लिम तुम खूबसूरत हो, जो खूबसूरत होते हैं उनके हासिद होते हैं, उनके चिढ़ने वाले होते हैं, उनसे जलने वाले होते हैं। मुहद्दिस कबीर ने कल कहा जो कोढ़ी होता है उस कोढ़ी से कौन हसद करे, उस कोढ़ी से कौन जलेगा, उस कोढ़ी के खिलाफ कौन बोलेगा, उस कोढ़ी को मारने की बात कौन करेगा। हासिद उसके होते हैं जो सेहतमंद होता है, जो दौलतमंद होता है, जो हसीनो जमील होता है। इस रुए जमीन पर एक कौम मुस्लिम है जैसे मुस्तफा लाजवाब, मुस्तफा की अता से मुस्तफा का गुलाम लाजवाब। इसलिए यहूदी इसका दुश्मन, नसरानी इसका दुश्मन, मजूसी इसका दुश्मन, मुशरिक इसका दुश्मन। लेकिन इनकी दुश्मनी से होता क्या है, इनके हसद करने से होता क्या है। कोई घर में बैठ भर कर चिढ़े कि इनके पास गाड़ी क्यों आ गई, इनका मकान क्यों बन गया, इनके बेटे को नौकरी क्यों लग गई, या 1000 एकड़ जमीन क्यों खरीद लिया। ये हसद करने से क्या होगा, ये दुश्मनी करने से क्या होगा। हसद बढ़ता जाएगा, उसकी नेमत और बढ़ती चली जाएगी। यही तो मैंने 1400 साल के अंदर देखा है। 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था, मुशरिकीन ने कहा कि मैं इनको आगे बढ़ने नहीं दूंगा, इस्लाम मिटा दूंगा। 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मनों ने कहा कि इस्लाम मिटा दूंगा, 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मनों ने कहा इस्लाम मिटा दूंगा, 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मन ने कहा इस्लाम मिटा दूंगा, 40 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मन ने कहा इस्लाम मिटा दूंगा, 100 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। आज से 75 साल पहले भी इनके बाप दादा दुश्मनी कर चुके हैं, हमारे बाप दादाओं को मार चुके हैं, या खेत में इसे दफन कर चुके हैं, या समझा इस्लाम मिट जाएगा। उस वक्त 10 करोड़ थे, अभी 40 करोड़ कलमा पढ़ने वाला उसी धरती पर मौजूद है। और पूरी दुनिया के यहूदी, नसरानी, मुशरिक सब मिलके इस्लाम का चराग बुझाना चाहते हैं। आज 200 करोड़ लोग ऐसे हैं जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है, या 200 करोड़ मोहम्मदी फौज। इस बात की दलील है कि दुश्मनी जब जब बढ़ी है, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला है। नारे तकबीर, सब लोग हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत। ऐ मेरी कौम, आप उस जबरदस्त मजहबी मुहज़्ज़ब के फॉलोवर हैं जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने दिया है। हाँ, अलबत्ता आप आजमाइशों से गुजारे जाएंगे, क्योंकि दुनिया आपके लिए एक आर्जी ठिकाना है। आपकी मंजिल तो जन्नत है। आपको तो उस जन्नत को अल्लाह ने आपके लिए तैयार किया है जिस जन्नत के मकान की ईंटें सोने और चांदी की बनी हुई है। आपका घर है वो जन्नत। ये दुनिया में मिट्टी, फूस, पुख्ते का घर ये आपकी मंजिल नहीं है, ये एक टेम्पररी एबोर्ड है, एक आरसी ठिकाना है आपका। असल आपकी मंजिल है जन्नत। अल्लाह ने तैयार किया उसको, जहां सोने चांदी की ईंट से बना हुआ घर है,
उन ईंटों को मुश्क और कस्तूरी के गारे पे जोड़ा गया है। जन्नत की जो जमीन है वह हीरे जवाहरात की जमीन है। हम लोगों ने हीरा देखा नहीं है, डुप्लीकेट हीरा है, मगर ओरिजिनल हीरा देखा नहीं है। और जन्नत में हीरा नहीं, हीरे की जमीन होगी। यहाँ हमारी जमीन मिट्टी की है, यहाँ हमारी कंकड़ पत्थर की है, मगर जन्नत की जमीन हीरे और जवाहरात की होगी। हम लोगों ने खूबसूरत औरत को नहीं देखा, ये हमारे बच्चे छोकरे जो किसी लड़की का मुंह देखा, नाक देखा, फिदा हो गया, जिसको डीएम बनना था, चपरासी भी नहीं बन पाया। कैसे बनेगा? अब डीएम बनेगा जो 24 घंटे किताब के पीछे लगा रहेगा, वो ना डीएम बनेगा। क्या साहब? जो 24 घंटे किताब पढ़ेगा, जो कम खाएगा, जो कम बोलेगा, कम सोएगा, ज्यादा पढ़ेगा। क्या लम्हे फिक्रिया है, जिंदाबाद जिंदाबाद, ज्यादा पढ़ेगा, बहुत अच्छे, बहुत। तो वो डीएम बनेगा, वो आईपीएस ऑफिसर बनेगा। और जो काम चोर होगा वो बोलेगा नहीं नहीं, हिंदुस्तान में मुसलमानों को कहाँ नौकरी मिलती है। उनको बोला ही मेरे सामने 2 तमाचा उसके चेहरे पे मारेंगे। बहुत अच्छे। क्या अभी 15 दिन पहले रिजल्ट निकला है, 41 बच्चे मुसलमानों के आईएएस निकालने में कामयाब हुए। क्या कह रहे हैं? 41 बच्चे, ये जबरदस्त रिजल्ट है। बहुत। अब पिछले साल का जब मैंने रिजल्ट देखा, 35 बच्चे मुसलमानों के आईएएस निकालने में कामयाब हुए। पिछले साल